अच्छा अमित जी, एक बार अभी हाल ही में आरक्षण के मुद्दे पर कुछ था कि जो क्रीमी लेयर लगाई जा रही थी एससी एससी पर, तो उसको तो अभी तक वापस नहीं लिया गया। तो आपको ये लगता है कि दबे कुचले लोग जो पिछले कई सालों से परेशान हालात में अगर थोड़ा सा वो उभरने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आरक्षण का खत्म करके इनके साथ कैसा न्याय कर रहे हैं ये लोग? देखिए, राहुल गांधी जी लगातार तमाम अपने मंचों पे आरक्षण लाने की बात करते हैं, आरक्षण लागू करने की बात करते हैं और संविधान को बचाने की बात करते हैं। वो कारण यही है कि ये इस देश की जनता भी बड़ी खुश होती है। मैं तो अब मैं क्या बताऊं कि इस देश का वो जिन दबे कुचलों की आप बात कर रहे हैं, जी। वो 5 किलो राशन में खुश है। उनका बेटा स्कूल नहीं जा रहा पढ़ने के लिए, लेकिन उनको खाने के लिए राशन मिल रहा है, वो इस बात से खुश हैं। तो उन्हें ये चीजें बतानी पड़ेगी कि आपका बेटा अगर पढ़ लेगा, आपका बेटा अगर पढ़ के नौकरी पा जाएगा तो 5 किलो राशन खुद ही 100 लोगों को खिलाएगा। तो उसमें आपकी वाहवाही है कि आप अपना पेट पालेंगे, उसमें वाहवाही है। ये बात लोगों को समझ में नहीं आ रही है हम्म। और उन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं तो वो उनके भलाई के लिए, जहाँ पर ये भी बोलते हैं कि अब किसी को ज़रूरत नहीं है, देश जो है वो तरक्की की तरह विश्व गुरु हम लोग बनने जा रहे हैं और यहाँ 82 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, तो किस तरह से हम विश्व गुरु बनेंगे जो कि देखिए, फ्री का खाना सरकार द्वारा दिया हुआ खाना खा रहे हैं। इस देश में अभी तक तो विश्व गुरु नहीं बना है यह देश, लेकिन यह देश आंधवा गुरु जरूर बन गया है। हमारे अधवा कौशल गुरु की बात हमारे हमारे कौशाम्बी में एक ये भाषा कही जाती है, आंधवा गुरु का मतलब होता है कि सब कुछ देखते हुए भी अनजान हो जाओ, हाँ, दिखाई ना पड़ना जी। दिखाई न पड़ना और गलत के खिलाफ आवाज न उठाना, चुप बैठा रहो नहीं बुलडोजर चल जाएगा। हाँ, बुलडोज़र वाली बात है, बुलडोज़र से लोग काफ़ी डरते हैं और तो ज़्यादातर मुसलमान ज़्यादा डरता है। ज्यादा भाई डरता है जहाँ पर बेचारा। मुसलमान और दो ट्रैप हुआ वर्ग आप दो वर्ग को देख लीजिए, एक ब्राह्मण एक मुस्लिम। जी, इस सरकार में यही दो हाँ, एक वो निशाने लोग पर हैं। निशाने पर तो हैं, और तो कोई है नहीं। जी, लेकिन फिर भी जो भी ये कर रहे हैं वो इस देश के खिलाफ है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, इस देश के प्रधानमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि यह देश भाईचारा और एकता का है। तो आदरणीय जी लोगों, इस भाईचारा एकता को बरकरार रखिए, क्योंकि आज आप जिस जगह पे हैं कल दूसरा कोई रहेगा। वो कितने लोगों को समझाएगा आपके द्वारा फेंके गए जो अच्छा जाल तो हैं। आपकी बात मैं काट कर एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप जैसे युवा जो हैं, जैसे संभल का भी दंगा हुआ, बहराइच वाला हुआ, रास्ता चल रहे हैं, क्या ये ज़रूरी है कि अगर आप कहीं मंदिर या मस्जिद, कहीं झंडे या कहीं देख रहे हैं, आपको अपने मुद्दे पर आवाज़ उठानी? किसी से लोकतंत्र है, कोई भी कहीं भी कुछ पहने, खाए, हमसे क्या मतलब? लोकतंत्र हमें देता है, संविधान हमें ये हक देता है, लेकिन इस तरह से इन युवाओं को बलगलाने का क्या काम है? वो जिसने झंडे उतारे तो उसको गोली लगी, वो मारा गया। उसके बाद जो संभल में मस्जिद के जब सर्वे हुआ था उसमें 5 लोग मारे गए। तो मतलब क्या कंपेयर, दोनों तरफ तो लोग मारे जा रहे हैं, फिर किस बात की दुश्मनी चल रही है? मेरे ये समझ में नहीं मैं आता ये। आपसे यही बता रहा हूँ कि ये केवल और केवल खोदो वाली राजनीति करते हैं। इसमें दोनों तरफ तो नुकसान हो रहा है, बिल्कुल चाहे वो दोनों तरफ हिंदू का हो, नुकसान हो चाहे रहा है, लेकिन मुसलमान का हो। इस चीज को वो लोग नहीं समझना चाहते हैं ना। आज इस देश, इन युवाओं के लिए कुछ बोलिए कि कम से कम इनको कुछ समझ में आए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों तरफ यही चल रहा है। देखिए युवा साथी हमारे जो हैं, जब फेसबुक और व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी, आप एक चीज समझिए कि आज इस देश का युवा फोन अपने सर के नीचे रख के सोएगा, सुबह उठेगा। पहले हम लोग सुबह उठते थे तो हमारे घर वाले कहते थे कि बिस्तर में बैठे बैठे ऐसे कहो, कराग बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसे करके सर पर लगाया जाता था, फिर धरती माँ का चरण चूमा जाता था, तब उसके बाद हम उतरते थे। आवाज का युवा क्या है? टन 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 टन, मैसेज मैसेज आ रहे हैं। वो सुबह उठता है, पहले नेट खोलेगा, पहले व्हाट्सएप पे देखा कि क्या आया है। वो भगवान को नहीं याद करेगा, पहले वो फेसबुक चेक करेगा, पहले वो व्हाट्सएप चेक करेगा, पहले वो मैसेजेस देखेगा क्या आए हैं। तो ये तो फिर देश कहाँ जाएगा? आप इस बात को समझिए, देश का युवा कहाँ जाएगा? इस देश के युवा को जितना भेजा जाएगा उतना ही पड़ेगा ना। तो इस देश के युवाओं को पढ़ना पड़ेगा, इतिहास पढ़ना पड़ेगा,
और अपने पूर्वजों के द्वारा बताई गई बातों को याद करना पड़ेगा। मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब चीज़ें केवल और केवल एक समय तक के लिए होती हैं। आज आप इस देखेंगे कि देश का युवा हर कोई रील बना रहा है। रील में मत जियो, रियल में जी लो। जब रियल में जियोगे तभी हीरो कहलाओगे। रील में जियोगे तो कुछ दिन के लिए हीरो बने रहोगे, फिर खत्म हो जाएगी चीजें। तो ये देश का युवा जाग उठा है। आज इस देश का युवा और छात्र जाग रहा है। जो आपने कहा नहीं कि वो क्या कहते हैं, दोनों तरफ से ही चल रहा है, तो आप समझिए कि चाहे जो भी हो, नुकसान हमारा ही आपका होना है। सत्ता में बैठे उन मानिंद लोगों का नुकसान नहीं होना है। वो तो प्रोटोकॉल के साथ चल रहे हैं, आगे पीछे पुलिस लगी हुई है, बीच में सौं साएं करते हुए सारन चल रहा है। उनका बेटा यूएसए में पढ़ रहा है, उनकी बेटी अमेरिका में लेक्चरर है, उनका बेटा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गया है। वो तो अपनी चीजें मेंटेन कर लिए हैं। उनको ये पता चल चुका है कि जिस दिन हम सत्ता से गए उस दिन हम लोग इस देश में नहीं रह पाएंगे। इस देश की जनता हमको रहने नहीं देगी, क्योंकि हमने इस देश के में बहुत ज़्यादा जहर बो दिया है। तो उन्होंने अपनी सारी व्यवस्थाएं बना ली है और उस व्यवस्था के हिसाब से वो जीना शुरू कर दिए हैं। तो हम उस कहते हैं देश को बचाने के लिए युवा आएंगे, अपने बच्चों को तो बाहर सही में विदेशों में पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, ये आप देखिए ना, अपने इन्होंने बच्चों को लेकर भी तो उतरना चाहिए ना, जब ये रैलियां वगैरह निकालते हम हैं कह रहे हैं जिसमें नारे लगाते अमित हैं। शाह का बेटा हाँ, जो आज बीसीसीआई का चेयरमैन बना बैठे हुए हैं, उनको क्यों नहीं आप सड़क पे उतार दे रहे हैं? वो तो बड़े नेताओं के बच्चे हैं ना, तो क्योंकि उन्हें ये पता है कि आज जब देश अगर दोबारा अगर हम सत्ता से गिरे तो इस देश की जनता हमको स्वीकार नहीं करेगी, हमें भाग के दूसरे देश में शरण लेना पड़ेगा। तो इसलिए वो इस तरह का काम कर रहे हैं। तो क्या देश को बचाने का ठेका सिर्फ हिंदू बच्चों ने ले रखा है, इनके बच्चों ने नहीं ले रखा है? इस देश ये का बताते हैं ना, उकसाते हैं ना कि तुम हिंदू हो, हिंदू खतरे में है, और बच्चे सारे जाग जाते हैं, नवयुवा हैं, अपना काम काज पढ़ाई छोड़ करके हाथों में धर्म के झंडे उठाकर चलने लगते हैं। वो आपको मैंने बताया नहीं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को आईएएस और पीसीएस की फैक्ट्री ऐसे नहीं कही जाती थी। जी। और आज वही युवा, आज देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय का क्या क्रेज है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो पहले स्थिति हुई होती थी, वो पूरे देश पे पहले और दूसरे स्थान पे हुआ करती थी। पढ़ाई के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, खेल कूद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय अव्वल रहा करता था। आज उसी विश्वविद्यालय का राजनीतिकरण कर दिया गया है। उसी विश्वविद्यालय में पढ़ाई लिखाई छोड़कर बच्चों को पढ़ाने से पहले उनको भाजपा के मंत्रियों का भाषण सुनना पड़ता है। तो मैंने आपसे क्या बोला, इन्होंने इस देश में एक जहर बोया है, उस जहर को हम खत्म करेंगे। और इस देश का युवा, आप देखिए बिहार में आज देश का युवा सड़क पर बैठा हुआ है, नौकरी की मांग कर रहा है। पेपर आउट हो चुका है, आप इस चीज को जान रहे हैं कि पीसीएस का पेपर आउट हो चुका है, लेकिन फिर भी उस देश के युवा वहां पे बैठे हैं। और जिला अधिकारी महोदय वो भी जान रहे हैं कि जिस बच्चे को हम थप्पड़ मार रहे हैं, वो भी बच्चा उसी जगह से निकल के कल वो भी डीएम एसडीएम बनेगा, जिस बच्चे को हमने थप्पड़ मारा है, लेकिन वो उसको थप्पड़ मार रहे हैं पूरे समाज में। तो ये शर्म की बात है कि नहीं? और ये केवल सत्ता के इशारों पे हो रहा है। सत्ता के लोग, सत्ता में बैठे जो कुर्सी पे बैठे लोग हैं, वो केवल इस देश को तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, इस देश को तोड़ना चाहते हैं, और ये हम नहीं होने देंगे। हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और इस देश को भाईचारा, एकता और प्रेम सौहार्द से लेके चलेंगे।